कहते ना अशांति और नशे पुरुष ने जन्म दिते ने, पखंड नूं जन्म इस्त्री ने दिता है, क्योंकि सिर्फ हिरदे दे तल ते जीवी मस्तक नाल संबंध ना जोड़ सके, ते पुरुष सिर्फ मस्तक दे तल ते जीविया, हिरदे नाल संबंध ना जोड़ सकिया, नशियां नूं जन्म दिता, सारे नशियां नूं। और इस्त्री सिर्फ हिरदे दे तल ते जीवी मस्तक नाल संबंध ना जोड़िया तो पखंड नूं जन्म दिता। और हुण भी हिंदुस्तान दे जितने डिंबी गुरुआं दे अड्डे ने, गुस्ताखी माफ डिंबियां, ये सब इस्त्रियां दे आसरे ते चल रहे हैं, सब नारियां दे आसरे ते चल रहे हैं। बंबे दे एक इस तरह की बीबी मैनू मिली, कहन लगी गैनी जी अज दे अवतारी पुरुष दा थानू पता है? मैं कहा कौन ने? आखन लगी अज दे अवतारी पुरुष साईं बाबा ने। ते मैं कहा तू केड़े मीटर नाल नाप लिया कि अज दे अवतारी पुरुष ने? तू किस तरह नाप लिया, तेरे को केड़ा पैमाना है? तो मैनू कहन लगी सारी जिंदगी हो गई थानू कथा करदे, अजे पता नहीं चलिया थानू साईं बाबे दा? मैं कहा मैं पढ़िया उन्हां दे संबंध च, मैं उन्हां दे लेख भी पढ़े ने, मैं उन्हां दीयां तस्वीरां भी देखियां ने, उन्होंने पंजाब का भी भरमण किया। आखन लगे उन्होंने दे केसां दे चों राख निकलती है, वो हथ दे चों तरह तरह के साजो समान कढ़ के दिखाते हैं। तो मैं कहा जादूगर होने ने, फिर कोई चंगे मदारी होने ने, सुलझे हुए सियाणे, इहदा संतपणे नाल की मतलब, इहदा अवतारपणे नाल की मतलब? ते जो वाकई तू राख दे दर्शन करन जाने ने, राख ही वेखना चाहनी है, तो अजे भी हिंदुस्तान के चुलियां च घर घर तेनों राख बथेरी मिल जाएगी, अजे भी लकड़ां ही बलदियां ने उत्थे, बहुता कोला ही चलदा। लै जितनी राख दे दर्शन करने नहीं कर ले, केसां दे चों राख निकलदी है, ते परम पुरख की पहचान नहीं, ते नाटक चेटक किए कुका जा प्रभ लोगन के आवत ला जा। जे यही अवतार होने की निशानी है तो इस जमीन दे ते सैकड़े बंदे वो ने जो अख दे इशारे नाल चीज़ां ने एक थां तो दूसरी थां ते जो है खिसका देंदे ने। सामने टेबल पई है तो वो अख दे इशारे नाल उन्होंने हिला देंगे, भांडे एक थां तो दूसरी थां ते कर देंगे। सैकड़े बंदे मौजूद ने जिन्हां दी अखां दे इस ढंग की शक्ति है, ताकत है। गोगिया पाशा गुजर गया, हिंदुस्तान दा चोटी दा जादूगर, तांत्रिक विद्या दे माहिर सी। वो एक दफ़ा कानपुर दे अपने जादू के कारनामिਆਂ की प्रदर्शनी करन लगा, तो समा रखिया सी उसने 9 बजे, बई मैं ये सारा तमाशा दिखावांगा। हॉल भर गया, नहीं आया। 9 बजे, 10 बज गए, 11 बज गए, तो बैठे हुए लोग छित्ते पै गए। 2 घंटे तो इंतजार औखे भी होए, तो कई तो ये सोचन लगे जैसे स्टेज ते आएगा इस कम वक्त नूं मारना है, गालां कढ़नियां। इन्हें इतनी देर तक सानू बिठाया, तो आया वो 12 बजे स्टेज ते, तो जैसे आया शोर पै गया, गाली गलोच। आखन लगा तुसी क्यों गालां कढ़दे हो, भी तू 9 बजे शो दिखाना सी ते 12 बजे स्टेज ते आया है। आखन लगा नहीं, मैं तो 9 बजे आया, तुसी अपनी घड़ियां वेख लो, तो सारियां दी घड़ियां ते 9 बजे। आखिया बस अज यही दिखाना है थानू, बाकी कल। तो उन्होंने अवतार मन लीए, रब मन लीए, सारे शर्मसार होए, क्यों सारियां गालियां भी कढ़ बैठे सन, बथेरा कुछ कर बैठे सन, तो सारे दंग रह गए भी ये की होया। बड़े बड़े अखबारी रिपोर्टर उत्थे बैठे सन, बड़े बड़े सियाणे बंदे उत्थे बैठे सन। सरदार जसवंत सिंह जी बंबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे जो उगे सर्जन लगे हुए ने, सिंध के इलाके नाल ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मैंने एक चश्मदीद वाकया दसिया, तो मैं थोड़ा दस जो है सरवण करावां, क्योंकि मैं उत्थे कोलीवाड़ा गुरुद्वारे च कथा कर रहा सी, ते मेरे कोल आ के कहने लगे गैनी जी थोड़ी मैं जानकारी बतावां। आखन लगा गोगिया पाशा मेरे कोल आया, ते आखन लगा मैं जबान कट के जोड़ सकदा बिना किसी ऑपरेशन दे, बिना किसी दवाई दारू दे।
تو مینوں کہنے لگے سردار جسونت سنگھ اسی دعویٰ کیتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہنے لگے میں دکھانا ہے پر ایک شرط ہے, اس ہاسپٹل دے تسی جتنے ڈاکٹر ہو مینوں سرٹیفکیٹ دے ہو گئے کہ میں ایسا کیتا ہے. تو سردار جسونت سنگھ کہنے لگے میں وعدہ کر لیا بھی ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ تینوں دیاں گے, پرمان پتر تینوں دیاں گے جے تو یہ کر سکیں. ایک بندہ اس نے لٹا دیتا تے آکھے پہلے دا منہ ویکھو دی زبان ویکھو ثابت ہے کہ نہیں. سارے ڈاکٹراں نے دیکھی بھئی ٹھیک ہے زبان ہے بول بھی سکتا ہے ٹھیک ہے. سارے ڈاکٹراں دے سامنے اس نے زبان کٹی تے ڈاکٹراں دی ہتھیلی تے رکھ دیتی ویکھو یہ زبان ہے کہ نہیں. ایک ایک نے ویکھی بمبے دی گل ایک کرشمے بھاوے اس نے رشیا تک دکھائے ساری دنیا ہی دکھائے پھر اس نے تے سارے ڈاکٹراں نے تسلیم کر لیا بھئی ہاں یہ تے زبان ہے. آکھنے لگا او دا منہ بھی ویکھو زبان کٹی ہوئی ہے کہ نہیں. ویکھیا خون وگ رہا ہے زبان کٹی ہوئی ہے. آکھیا ہن میں جوڑن لگا کوئی زبان دا ٹکڑا او دے منہ چ پا دیتا کچھ منتر پڑے. آکھیا ہن ویکھ لو وہ بولن لگ پیا تے گوگیا پاشا کہنے لگا ہن دیو مینوں سرٹیفکیٹ. سردار جسونت سنگھ نے مینوں دسے کہ میں اتنے کمزوری دکھا گیا میرے ہاتھ کمبن لگ پے تے میں یہ کہہ کے جان چھڑائی بھی یہ میری عقل تو پرے دی گل ہے میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. میری سوچن تو پرے دی گل ہے میری عقل تو پرے دی گل ہے. تے عقل تو جڑی پرے دی گل ہے تے گوگیا پاشا پہ دکھاندا انہوں اوتار من لئی او دا لڑکا ہن دکھاندا پیا انہوں سنت من لئیے پرم پرکھ من لئیے. اس طرح دے مداری کروڑاں نے گھوم رہے ہیں. ناٹک چیٹک کیے ککا جا پرب لوگن کے آوت لا جا. پر ہندوستان دی استری ذات نے کھما کرنی سائیں بابے نو اوتار بنا دیتا کیونکہ ہردے دے تل تے جیوندی ہے مستک دے تل تے نہیں. نرنکاری نو رب بنا دیتا استری سماج نے پہلے انہاں نے بنایا. رادھا سوامی نو انہاں نے گرو نانک تو بھی اچا درجہ دین دی کوشش کی تھی استری سماج نے. تسی دیکھ لو زیادہ اکٹھ انہاں دا ہوئے گا. کدھرے کوئی تاغے تویز دین والا آ جائے صحیح آلے دوالے پھر ناریاں دا اکٹھ بیویاں دا اکٹھ بھی بڑے سنت جی آئے نے مان گیانی آئے نے پرم پرکھ آئے نے بھی کچھ عقل تو بھی کامل ہے مستک تو بھی کامل ہے. پرم پرکھ دی کی پہچان ہوندی کوئی لمبے چولے کوئی تاغے تویز کوئی لمبیاں مالاں. گربانی بھی پڑھ ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. مالا تو ہے کدھرے بیٹھ کے تم مول منتر تے گرمت جپ. مالا اس واسطے نہیں کہ تو چار مالاں گل دے چ پا لے 8 ہاتھ تے بن لے. اس واسطے تے نہیں تے میرا ہی کورا پکھنڈ ہے یہ تے میرا ہی جھوٹ ہے. تو میں پھر عرض کراں جتھے تھانوں انج دیکھے کوئی ہاتھ چ مالا پائیے ادھر مالا پائیے گل چ 8 لٹکائیاں نے اوتھے کبیر دی پنکتی چیتے کر لینا ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. لوگوں نے رب نو کھڈاونا سمجھے پر اس طرح دیاں مالاں پائیاں ہون تو ہن ہردے دے تل تے جی رہی ہے استری. اے تے بڑا سنت ہے اے تے بڑا بھگت ہے. پکھنڈ دا جنم ہویا ہے ہردے دے تل تو تے نشیاں دا جنم ہویا مستک دے تل تو. مستک اس دن مہان ہوندا ہے جد ہردے نال جڑدا ہے تے ہردے دی عظمت اس دن ودی ہے جدو مستک نال جڑدی ہے. اس واسطے پرش بھی ادھا ہے استری بھی ادھی ہے. انہاں دوہاں کول ربی گن بھی ادھے نے پورے کوئی نہیں. ست سنگ کیوں کرنا ہے کہ رب دے جڑے ادھے گن نہیں نے وہ ست سنگ دے چ لبن. بس اس واسطے یہ ست سنگ ہے. تو میں عرض کراں صاحب اتھے جو کہہ رہے ہیں حکم دا مطلب بنائی ہوئی مریادہ نیاماولی. ایک اور عرض کر دیں حضرت علی نے ایک دن محمد صاحب نو آکھیا کچھ میں بھی کر سکدا کہ سب کچھ خدا کردا ہے. جے سب کچھ خدا کردا ہے تے آپاں نردوش پھر ساڈی گل میں نشچنت ہوواں پھر تے جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. تے جے کچھ میں بھی کر سکدا تا حضرت اس دا مینوں بودھ کراؤ کہ میں کننا کو کر سکدا میں کی کر سکدا. یہ سوال ہر بندے دا ہے ہر منکھ دے اندر پیدا ہوندا ہے. تے محمد صاحب نے اپنے ڈھنگ نال سلجھایا ہے. علی حضرت محمد صاحب دے داماد سن اور حضرت علی دے جڑے پتر سن حسن تے حسین جو شہید ہوئے یہ محمد صاحب دے دوتے سن.
खड़े सन हजरत अली, तख्त ते बैठे सन मुहम्मद साहब, ते मुहम्मद साहब कहने लगे अली तू अपना एक पैर जमीन तो उच्चा कर। कहने उन्होंने बायां पैर उच्चा कर लिया, एक पैर ते खड़े हो गए। ते मुहम्मद साहब कहने लगे हुण तू दूजा पैर भी चुक जमीन तो। ते अली कहने लगे ये नहीं हो सकता, एक पैर ते मैं जमीन तो चुक सकदा, दूजा नहीं। ते मुहम्मद साहब कहने लगे जे तैनू दूजा पैर चुकना पवे ते इत्थे ही खड़ा होना पवे फिर की करेगा? ते अली कहने लगे फिर मैं जेड़ा पहला पैर चुकिया है रख देंगा, फिर जमीन ते रख देंगा। आखिर खड़े होने वास्ते एक पैर ते मैं टिकावांगा लाजमी। तो मुहम्मद साहब कहने लगे मैं तेनू जवाब दे दिता, तू इनू समझ, एक पैर तू चुक सकदा जमीन तो, दूसरा नहीं। इतनी स्वतंत्रता है तेरे कोल कि तू केड़ा पैर चुकना है, सज्जा के खब्बा, ये चुनाव तू करना है। पर जे तू एक दफा चुक लिया फिर दूसरा नहीं चुक सकेगा। ते दूसरा चुकन लई पहला चुकिया हुआ रखना पेगा। ये तेनू जवाब है। कर्म करन दी तेनू खुल है, फल भोगण दी तेनू कोई खुल नहीं। फल खुदा दे हथ च, फल रब दे हथ च। अज तक जितने पैगंबरी पुरुष गुरु अवतार होए ने यही कहंदे ने कर्म तेरे कोल, फल खुदा कोल, फल रब कोल। एक पैर तू चुक सकदा है, दूसरा नहीं। इन्नी खुल नहीं है कि बोवें तो कुछ ते फल तेनू कुछ मिले, ऐसा नहीं है। इतनी स्वतंत्रता नहीं, पर इतनी है कि एक पैर तू चुक सकदा है। कर्म करने की स्वतंत्रता है, जो तू करना है, झूठ बोलना है बोली जा सारा दिन, कोई रब नहीं रोकेगा। बुरा करना है करी जा सारा दिन, कोई परमात्मा ने तेनू रोकना नहीं। शराब पीनी है पीती जा सारा दिन, पिया रह बेहोश, कोई रब तेनू रोकेगा नहीं। पर पीती हुई शराब एक कर्म है, तो इस कर्म का अपना फल है। ये जब तू भोगेगा फिर तू ही रोवेगा, होर किसी ने नहीं। ओदा एक अपना फल है, वो फल तेरे हाथ च नहीं। तू ये नहीं कर सकता कि पीवें शराब ते आके फल अमृत दा मिले, नहीं। शराब पीती है तो फल शराब दा, बुरा कीता ही तो फल बुरा है, भला नहीं हो सकता। साहिब कहते इस लिखे हुए हुक्म के मुताबिक जीवां नूं दुख ते सुख मिलते हैं, ते दुख सुख दे कर्म बंदे दे अंदर लिखे हुए ने, संस्कार लिखे हुए कर्मां अनुसार परिवार मिलता है, संसार मिलता है, दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं। ते भजन करदियां करदियां बंदे दी सुरत दुखां तो उच्ची उठ जाती। किस तरह उठती है? वो हुक्म नूं मन लैंदा है, हे प्रभु तेरा हुक्म है, जे दुख भी आया है तो तेरा हुक्म है, मैं कुछ ऐसा कीता है, उंज आ ही नहीं सकता सी, तेरा हुक्म कबूल। ते हुक्म नूं मनदियां ही हिरदा सुखी हो जाता है, हुक्म नूं मिलदियां ही प्रसन्नता मिल जाती है, हुक्म नूं मिलदियां ही मनदियां ही दुख सुख दे बदल जाता है। इस वास्ते सतगुरु ने जोर दिता है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। दिन भर जिहड़ा बंदा अपने कर्मां प्रति सुचेत है ना, उन्होंने कहते हैं सतसंगी। ते दिन भर जिस तो कोई बुरा कर्म होंदा ही नहीं, कहते हैं सत नाल संग हो गया, ये ते जुड़ गया, इनू रमज लभ पई, इनू आनंद मिल गया। तो हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा बुआइए। एक जो हुक्म दे अंदर रहंदे ने, मनदे ने, और दुख सुख तो उच्चे उठ गए ने, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बख्शिश हो जाती है उन्होंने, कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण के बंधन तो बच जाते हैं। एक हुक्मी सदा बुआइए, बने हुए हुक्म के मुताबिक। हुक्म बने होया कि जो कुछ करो भोग, तो बुराइयां करदा जा, बुरे संस्कार बन रहे हैं, बुरे संस्कार बन रहे हैं, जन्म मिल रहे हैं, कर्म बहुत इकट्ठे हो गए, जीवन बहुत छोटा है, होर जन्म मिल जाएगा, होर जन्म मिल जाएगा। तो साहिब कहते हैं एक बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक पहुंचते ने, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। ते साहिब कहते हैं हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। मच्छी पानी दे एक थां तो लैके दूजे थां तक जा सकती है, दरिया के एक सिरे तो लैके दूसरे सिरे तक जा सकती है, पर मच्छी पानी तो बाहर नहीं जा सकती। हुक्म ये बाहर नहीं जा सकती, पर पानी दे एक थां तो दूसरी थां तक जा सकती है। हुक्म ये भी हुक्म है।
ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਰਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਭੋਗ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੋਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਜੋਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬੋਵੋ ਨਾਮ। ਐ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ताकि तेनू सुख मिल सके, आनंद मिल सके। तो साहिब कहते हैं हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ता हाओ मैं कहे ना कोए। इस हुक्म दी जिसनों समझ पै जाए, अगर वो चंगा है, ज्ञानी है, दानी है, रमजी है, सुख है उसदे कोल दुनियावी, अगर इस हुक्म दी उसनों समझ पै जाए तो वो ये नहीं आखेगा कि मैं भी कुछ हाँ, मैं अपनी हिम्मत नाल कीता है। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਬਿਆਤਾ ਜੋੜਾ किश्ती च बैठा है और पुराने भारत की ये गल अज भी लाड़े कृपान पहनते हैं, सिर ते पग बनते हैं। लाड़े नूं ऐसा करना पैंदा, जैनी हिंदू होर जितना हिंदुओं का समाज है, लाड़ा जब बनता है तो दस्तार भी सजानी पैंदी है, कृपान भी पहननी पैंदी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नूं नित दा लाड़ा बनाया, वो कदी कदी बनते हैं बस। गल जिहड़ी है इतनी, हकीकत जिहड़ी है तो 9 ब्याता जोड़ा कृपान पहनी हुई, सिर ते दस्तार सजाई हुई, पति पत्नी किश्ती च बैठे, सैर ते निकल गए दूर तक। तूफान आ गया, जोर दियां छल्लां, हैरानगी ते खास करके उस 9 ब्याता इस्त्री दे मन विच बड़ा पह पैदा होया बई ये ते मौत आई, ये ते छल्लां, ये ते किश्ती डोलन लग पई। भयभीत है, पर वो जिहड़ा पुरुष है वो मुस्कुरा रहा है, ਉਹਦੇ मस्तक ते खेड़ा है, खुशी है उसे तरह, कुछ फर्क नहीं। पुछदी है पत्नी बई तूफान दे च घिर गया, उच्चियां उच्चियां छल्लां ते बेड़ी ये डोल रही है, हुणे गए ते हुणे गए, पर तुसी मुस्कुरा रहे हो, हस रहे हो, ऐसा क्यों? उन्हें मयान दे चों कृपान कड्डी ते पत्नी दी गर्दन ते रख दिती, ते जैसे गर्दन ते रखी वो हसन लग पई, मुस्कुरान लग पई। ते पति कहने लगा है मैं तेरी गर्दन ते कृपान रख देती है, तू हसदी है? आखन लगी हाँ इस वास्ते कि कृपान तेरे हाथ च है, कोई डर नहीं, तेरे हाथ च, चूंकि तेरे हाथ च है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो पति कहने लगा मेरे हाथ दे कृपान है, मेरे हाथ तेनू चंगे लगे ने, मेरी कृपान भी तेनू चंगी लगी है, तो मुस्कुरा रही है। यह जिहड़ा तूफान है ना मैनू रब दे हत्थां च दिखाई दे रहा है, परमात्मा दे हत्थां च दिखाई दे रहा है। तेनू मैं चंगा लगदा, मेरी कृपान भी चंगी लगी है, मैनू रब चंगा लगदा, उहदा तूफान भी चंगा लगे, ये उहदे हुक्म च है, उहदे हत्थां च है। समझ आ गई, और जैसे समझ आ जाती है कि दुख भी जो आया है बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक आया है, मेरे कीते हुए कर्मां के मुताबिक आया, हुक्म है अकाल पुरख दा, उस तो आया है। तो जैसे खिड़े मत्थे उस दुख नूं भी गलवकड़ी च लैंदा है, दुख दुख नहीं रहिंदा, सुख दे च बदल जाता है।
दुख खेड़ा हो जाता है, दुख मस्ती हो जाता है, दुख सरूर हो जाता है। तो साहब कहते ने हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे तां हौ मैं कहे ना कोए। इस हुक्म की पहचान जिसनों है ਉਹਦੇ अंदर हंकार नहीं होगा कि मैं भी जो है कुछ हाँ, ऐ आनंद मेरे कोल है, ये खुशियां मेरे कोल ने, मैं भी कुछ हाँ। हुक्म की समझ आंदे उसनों पता चलेगा कि खुल मैनू रब ने दिती सी खुशियां प्राप्त करन दी भी ते दुख प्राप्त करन दी, तो खुल ते उसकी दिती हुई है। तो धनवाद पैदा होगा, हंकार नहीं, शुकराना पैदा होगा, हौमे नहीं। इस तरह गुरुद्वारे की एक श्रेणी जिस दे ग्रंथी सिंह रागी प्रचारक सारे आ जाते हैं। इस जमात नूं गुरु नानक का उपदेश किवें पवित्र होणगे? कीर्तन करके पवित्र होणगे? नहीं होणगे। कथा करके पवित्र होणगे? नहीं होणगे। पाठ करके पवित्र होणगे? नहीं होणगे। औखे ना होना। ये पाठ वेदां दा ब्राह्मण सारा दिन करते रहंदे सन। ये किस तरह पवित्र होणगे? ब्राह्मण चुली संतोख की, ये संतोख धारण नाल पवित्र होणगे। संतोख का मतलब जो कुछ है जैसा है कबूल प्रवान, इस नाल पवित्र होणगे, उंज नहीं होणगे। भावें सारी जिंदगी पाठ करते रहें। और खिमा करनी, पाठ ते एक मिनट का बंदे नूं ब्रह्म ज्ञानी बना देंदा है, तो 16-16 घंटे पाठ करके भी जे कोई नहीं बनया तो कुछ ना कुछ तो गल है ना, सोचना पेगा, विचारना पेगा। साहब कहते ने ब्राह्मण चुली संतोख की, जो पुजारी है वो किस तरह पवित्र होवेगा? संतोख नाल। गिरही का सतदान ते गृहस्थी, आम कार विहारी बंदा कम धंधियां दे प्रवृत्त, वो किस तरह पवित्र होवेगा? गिरही का सतदान, सतवादी होवे, उच्चा इखलाक होवे ते दानी बिरती आवन, उंज पवित्र होगा, उंज नहीं होगा। इखलाक की उच्चता होवे, सच की पहचान होवे, दानी सुभाव होवे। गिरही का सतदान, राजे चुली न्यायों की हुक्मरान है, कुर्सी ते बैठा है, हुकूमत कर रहा है, तो ये पाठ पूजा नाल पवित्र हो जाएगा? साहब कहते नहीं, यदि साधना यह है कि इंसाफ करे, बस न्याय करे, इंसाफ करे। इधर गुरुद्वारे बैठा है, इधर नमाज पढ़ ली, इधर मंदिर दे पूजा पाठ कर लीए, इधर सारा दिन बेइंसाफी करता है, गलत कलम चलाता है, ये नालों पवित्र नहीं होगा। राजे चुली न्यायों की, पढ़िया सच ध्यान, पानी चितना धोपई मुख पी ते तिख जाए, पानी पिता है जगत का फिर पानी सब खाए। तो मैं सिर्फ इसे एक ख्याल नूं लमकावा ना, साहिब कहते ने सोचै सोच ना हो वही, जे सोची लख वार। सिर्फ इशनान करन नाल, पानी की वरतों करन दे नाल कोई सुच्चा नहीं होता। तो इस तरह की सुचेन, चूँकि ब्राह्मण बहुत ज़्यादा वरतते सन, तो हिंदुस्तान दे सिखी जो प्रफुल्लित हुई, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ब्राह्मणी धर्म के हेठ जिहड़े आए हुए सन उन्होंने गुरमत नाल जोड़िया, लेकिन फिर भी कुछ एक दे अंदर ब्राह्मणों के संस्कार रह गए, बच गए। वो ब्राह्मण रस्मो रिवाज अज भी वरतते हैं, वो ब्राह्मण रीति अज भी वरतते हैं। हालांकि ब्राह्मण ये सोच भी नहीं सकते कि गुरु नानक देव जी महाराज मेहमान पीर दस्तगीर दे रहे हैं, बहलोल दे, बहलोल शाह दे गुरु नानक देव जी महाराज मेहमान रहे हैं, जिहदा तखल्लुस सी दस्तगीर, ते दोवें वक्त नान बना के दस्तगीर गुरु नानक देव जी महाराज नूं छकांदा रहा बगदाद दे विच। ते उत्थे सतगुरु कह देंदे भी तू मुसलमान ते तेरे हथ दा मैं लेना, तो एक पासे हो। ते अरब देशों गुरु नानक प्रचार कर सकते सन, फिर जिथे तुसी रोटी की सांझ ना पाओ विचार की भी सांझ नहीं होगी, इन्नी मैं अर्ज करते हैं। ते ब्राह्मणों तो मिले संस्कार कुछ बाकी रह गए, साडे विच भी उच्चा कीता सतगुर ने सानू बड़ा, लेकिन फिर असी नीवें आ गए, थले आ गए।
जितनियां धातुआं ने सोना लै लो, इनू पवित्र मनते ने ब्राह्मण। ते देखा देखी असी भी समझ लिया सी लोहे नू पवित्र मन लिया, मुड़ लोहे च ही छकना है जी, बाकी किसी भांडे च नहीं। एक हिंदुस्तान साधु होया, गुजर गया, मशहूर होया अपने नाम नाल करपात्री, जिसने हिंदू महासभा नू जन्म दिता। उस साधु का नाम सी करपात्री। करपात्री का मतलब जिहदे हथ ही भांडे ने, हथां ते ही छकदा सी, किसी भांडे च छकना नहीं। ये अपवित्र है, हथां च मैं छकना, मैनू हथ ते दिओ। ते उस भोले नू कौन दसे भोजन बनया ते भांडियां च है? कौन दसे? ठीक है तू हथां च छक ले, पर बनया ते भांडियां च है। दाल बनी ते पतीले च है, किसी च भी बनी। ते ब्राह्मणा ने जिहड़ा सोने नू पवित्र समझ लिया ना, ते सोने नू सिर्फ धो के ही कहते बस धो लो काफ़ी है, मांजण की लोड़ नहीं, सोना पवित्र है। दरअसल ब्राह्मण की चलाकी सी, जे हुण रगड़ रगड़ के रेत नाल सोने नू मांजी ते रहना कख है सोने का, उत्थे रहना ही कुछ नहीं। कह दिता ये पवित्र है जी, बस धो लो तो पवित्र है। जे रगड़न लग गए तो कोमल धातु है, 4-5 दिन ही भोग पै जाता सोने का। तो असी देखा देखी नकल कर ली थी भी सर्व लो पवित्र है, बाटे चुकी फिर, समझ ही नहीं, सोचे ही नहीं, विचारे ही नहीं इस गल नूं। इस तरह की कोई नियमावली नहीं कि साडे वास्ते भांडा केड़ा होवे। इन्नी मैं अर्ज करते हैं, जो भी है ठीक है, जिस तरह का भी है ठीक है। सोचना है, इस गल नूं लाजमी विचारना, तां जाके गल बनेगी। पर इस तरह के संस्कार क्यों रह गए? क्योंकि सदियां तक, हज़ारां सालां तक ब्राह्मण के संस्कारां हेठ हिंदुस्तान पलिया, हिंदुस्तान जीवे। तो उस हिंदुस्तान दे असी रहे हैं, वो संस्कार मौजूद है, वो नहीं निकले, वो पूर्ण तौर पर गए ने। साहब कहते हैं सोच है सोच ना हो वही, जे सोची लख वार। तू हज़ारां दफा इशनान करके वेख ले, इस ढंग दे नाल तू पवित्र नहीं हो सकेगा। दूसरा तरीका यह अपनाया गया कि बंदा चुप ही रहे, बोले ही ना, खामोश रहे। तो ये अंदर दे जिहड़े फुरने ने शांत हो जाएंगे, मन चुप कर जाएगा, मन मिट जाएगा। तो मन दे चुप होने नाल ही आत्मा प्रगट होती है, मन का बोलना ही पढ़ता है, मन दे फुरने ही पढ़दा ने। ते बाहरों ये तरीका अपनाया गया कि बोलण नाल बहुती शक्ति खिंडदी है, बोलण नाल बहुता मन खिंडदा है। किसी हद तक तो ठीक है कि हद तो ज्यादा बोलना मन नूं खिंडा के रखेगा, पर जब बोलना ही नहीं तो फिर तो अरदास करनी चाहिए सी, रब सानू गूंगा ही बना, जबान दिती कानू है? फिर जे रब ने जबान दी है तो बोलने वास्ते दी है। साहिब कहते ने जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, कुछ आख ते कुछ सुना, पर कन तेरे दो ने, जबान एक है ते एक बोल ते दो सुन। गल जिहड़ी हो इतनी है। तो कई दफा मैं देखा है बंदा 1000 बोल के एक भी नहीं सुनता, बोली जाता है, सुनता नहीं। किधरे ऐसा भी ना होवे कि मैं कथन करदा औखा हो जावां ते तुसीं सुनदे आखो पता नहीं कित्थों दी गल करदा, छड्डो इसनूं। लेकिन ये 3 पौड़ियां दे च यकसां गल चलदी है। किहड़ी? कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। फिर दूजी च हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। फिर तीसरी च हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाहो। हुक्म नूं समझे बिना गल नहीं बनेगी। हुक्म मर्यादा असूल जिहदी उलंघना नहीं हो सकती। साहिब कहते हैं उत्तम ते नीच परिपूर्ण परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा दे विच ने। इत्थों एक गलत प्रेरणा मिल जाएगी कईयां नूं, आखणगे जी ठीक है जो परमात्मा का हुक्म ही है तो जदों उसका हुक्म होवेगा उदों नाम जपांगे, जदों उसका हुक्म होवेगा उदों अमृत छक लवांगे। अजे तो उसका हुक्म है शराब पीण का तो आप पींदे हैं शराब। जदों उसका हुक्म होवेगा गुरुद्वारे आवांगे। अजे तो उसका यही हुक्म है शराब खानियां च जाइए, जुए खानियां च जाइए, अजे तो उसका यही हुक्म है।
एक गलत धारणा बन जाएगी। तो अनेकों सज्जन इस संबंध में प्रश्न करते हुए दास नूं मिले ने, और फिर ये भी नाल कह देंगे करन करावना आपे आप, इंज कह देंगे मानक के किछ ना ही हाथ, इंज भी कह देंगे मनुख के हथ च की है। सतगुर आप पे कहते हैं साडे हथ दे च की है। इस बुनियादी गल नूं समझना, ये गल वखरी है कि मैं ना समझा सका ना कह सका, ये गल वखरी है, लेकिन समझना जरूर है। नहीं तो यह जड़ियाँ हुक्म दियाँ 3 पौड़ियाँ ने एवें लंघ जावांगा मैं, तो एवें तुसीं सुन लोगे। जिहड़ी गल ये कि हुक्म दे सब कुछ है, तो फिर उपदेश की मैंने रखदा है, क्यों सुनीए, क्यों सतसंग करिए। जदों हुक्म होवेगा उदों सतसंगी बन जावांगे, जदों हुक्म होवेगा उदों रस मान लवांगे। तो मैं एक अर्ज करा, मनुख बोल भी सकता है तो चुप भी रह सकता है। मनुख अखां खोल के भी चल सकता है, अखां बंद करके भी चल सकता है। ये समर्था रब ने कन्ना नूं नहीं दिती बई अंदरों बंद कर लईए, अंदरों नहीं बंद कर सकते तुसीं। अखां बंद कर सकते हो, मीट लईआं। जबान बंद कर सकते, चुप कर गए, पर कन्ना नूं नहीं बंद कर सकते। जापदा है कि परमात्मा की ये मंग है, चाहत है कि कन बंद ना आवन। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ जब अखां बंद भी हो जान, रसना बंद भी हो जाए, तो किसी गल का इसनों कन्ना राही जरूर पता चले। रस्ते ते बंदा चल रहा है तो आवाज़ तो इसनों आ जाए ना, कोई गड्डी लंघ रही है, ताकि सावधान हो जाए, सड़क तो एक पासे हो जाए। कन बिल्कुल ही खुले रखे ने परिपूर्ण परमात्मा ने, पर चूंकि उसने रखे ने हुक्म। मैं अखां बंद करके भी चल सकदा, अखां खोल के भी चल सकदा, हुक्म। पर जे हुण अखां बंद करके मैं चलिया तो ठोकर खा जावांगा, चोट लग जाएगी, हड्डी पसली भी टुट सकती है। तो मैं आखां हे रब तेरे हुक्म च ही टुटी है ये हड्डी पसली मेरी, अब मैनू चोट लग गई है, मैनू जख्म हो गया है। हुक्म इतना जरूर है कि तू अखां बंद करके भी चल सकता है, अखां खोल के भी चल सकता है, पर जे बंद करके चलिया तो ठोकर खा जाएगा। जिम्मेवार रब नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो जिन्ना भगतां ने कह दिता गुरबाणी ने कि मानक के किछ ना ही हाथ, पता किस स्टेज ते बोल के आख्या है बई हे प्रभु, बई जी असी अख बंद कर सकते हाँ, तो बंद करने की ताकत तू दी है, तो असी अखां खोल के भी चल सकते हैं, अखां बंद करके भी चल सकते हैं। इतनी सुतंत्रता तेरी दी हुई है, साडी अपनी नहीं है। जे अपनी होवे तो असी अंदरों कन भी बंद कर लीए, जे साडी अपनी होवे तो असी अंदरों दिमाग नूं भी सुन कर लीए, शराब पीण की लोड़ ही ना होवे। जिहड़ा नशा शराब करके आ जाता बेहोशी, वो अंदरों ही दिमाग नूं सुन कर छड्डिए। इस तरह की ताकत नहीं दी रब ने सानू, इस तरह की समर्था नहीं दी कि अंदरों ही कन बंद कर छड्डिए, इस तरह की समर्था नहीं। तो जिन्हां भगतां ने कह दिता साडे हथ च कुछ नहीं, मतलब ये कि जिहड़ी सुतंत्रता है ना, वो भी तो कोई असी आप ते नहीं ना ईजाद की, तेरी दिती हुई है, तू दिती है। इस वास्ते सब कुछ तेरे हाथ च है। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, सुतंत्रता की डोरी भी तेरे हाथ च है। पर हुण इस सुतंत्रता की वरतों असी करनी है, इस तरह की खुल भी उसने दी है। इस वास्ते भगतां ने कह दिता साडे हाथ च कुछ नहीं, क्योंकि सुतंत्रता भी तेरी दी हुई ना, साडी अपनी तो कुछ भी ना, कुछ भी नहीं। लेकिन इस तो होर उल्ट ना ले लेना कि रब यही चाहता है कि अखां बंद करके ही चलीए। पाप की है, बुरा कर्म की है, अखां बंद करके चलना, जिंदगी व्यतीत करनी। ते शुभ कर्म की है, अखां खोल के चलना। मेरे देखे पाप सिर्फ अज्ञान है, ना समझी है, ते पुण्य सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान करके जो कुछ भी कीता क्षमा करनी पुण्य है, ते अज्ञान करके जो कुछ भी कीता पाप ही है, कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि अज्ञान करके जो कुछ भी होवेगा वो भावें चंगा भी होवेगा, उसकी वरतों तो चंगी ना हुई, क्योंकि अज्ञान है, ना समझी है, सूझ नहीं, समझ नहीं, बोध नहीं।
इस वास्ते अज्ञान दे ते तीर्थ वर्त दान भी बुरा है। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में धरे गुमान, तो गुमान कौन करेगा? अज्ञानी। जिथे ज्ञान है उसने ते कह देना मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। एक कोई पाप है अज्ञान, एक कोई पुण्य है ज्ञान। इस वास्ते गुरु घर दे ज्ञान ते विचार दी पूजा सानू दसी। विचार दी महिमा, अमृत वेला, सच नाम वडियाई, विचार विचार ज्ञान। असी ज्ञान दे पुजारी हाँ। ना समझी करके बंदा जहर खा रहा है तो पता चल जाए ये जहर है, छड़ देगा, एक पासे सुट देगा। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेल। बच्चा है, समझ नहीं, सप नूं पकड़दा है, अग नूं पकड़दा है, समझ नहीं है। पर जे समझ आ गई तो सप दे मुंह च उंगल नहीं देवेगा, जहरीले सप दे, ते अग दे च हथ नहीं पावेगा। तो समझ सब तो वड्डी गल। साहिब इत्थे कह रहे ने कि परिपूर्ण परमात्मा ने जीवन दिता, नाल सुतंत्रता दे दी। ते सुतंत्रता यह भी दे दी कि तू चाहे तो अज्ञानी बन सकता है, तू चाहे तो ज्ञानी बन सकता है। अखां बंद करके भी चल सकते हैं अज्ञानी। जिथों जिथों ज्ञान मिलता है मैं उस बूहे ते जाना ही नहीं पढ़ने धर्म ग्रंथ, नॉवल पढ़ने ने, नहीं सुनना कीर्तन, गंदे गीत सुनने ने, नहीं छकना अमृत, शराब पीनी है। तो इस तरह की चुनाव कर सकता है, चोण कर सकता है, बथेरी दुनिया ने की हुई है। तो हुण ये रब नूं जे जिम्मेवार ठहरा दईए इन्हां सारे कर्मां लई, तो खिमा करनी रब कोई चंगी हस्ती साबित नहीं होवेगा। जे कह दईए करन करावना आपे आप, इन्हां चोरां यारां राही सब कुछ रब ही करा रहा है, इन्हां ठगां ते जालमां राही सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है। तो इस तरह कराने वाला जिहड़ा परमात्मा है, खिमा करनी फिर निर्दोष साबित नहीं होवेगा। गल असली यह है कि उन्हें स्वतंत्रता दे दी। ते स्वतंत्रता क्यों दी? अगर मनुख सिर्फ बुरा ही हो सकता तो भले होने की उहदे कोल स्वतंत्रता ना होंदी, तो खिमा करनी भले होने का रस भी खो गया सी, ते भला होना भी किसने सी। ते बंदा सिर्फ भला ही हो सके, बुरा हो ही ना सके, मजबूरी होवे उसकी, तो भलाई की महिमा की है? फिर तो मजबूरी है। हर बंदे ने शरीफ होना ही है, तो मजबूरी है उसकी। दूजा तो कोई मारेगी कोई नहीं, दूजा तो कोई रस्ता ही कोई नहीं। तो खिमा करने एक चीज़ की महानता दूसरे करके होंदी है। दुर्गंधी करके सुगंधी की महानता है, अंधकार करके रोशनी की महिमा है, रोणिया करके हासे की अजमत है, मौत करके जीवन की महानता है, और बीमारियां करके तंदुरुस्ती की जो है खासियत है। इसे तरीके नाल बुराइयां करके ही गुणा की कदर है। एक चीज़ नूं महान करने वास्ते आखिर विपरीत ते चाहिदी सी। जिवें चिट्टे अखर ब्लैक बोर्ड ते ही चमकदे ना काले बोर्ड ते ही। हुण चिट्टे अखर चिट्टे बोर्ड ते लिखिए, पढ़ सकोगे? चिटियाई नूं चमकण वास्ते कालापन चाहिए, राम नूं चमकण वास्ते रावण चाहिए, इन्नी मैं अर्ज करदे हां। कृष्ण नूं चमकण वास्ते कंस चाहिए, दुर्योधन चाहिए। ते सिख इतिहास दे चो जहांगीर नूं कढ दिओ, बाबर नूं कढ दिओ, औरंगजेब नूं कढ दिओ, 22 धार दे राजियां नूं कढ दिओ, खिमा करनी इतिहास बहुत फिक्का हो जाएगा। की बयान करोगे फिर? किस तरह महिमा दसोगे? साहिबजादियां दी अजमत, बर्दाश्त दा मादा, गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जंगे कारनामे किस तरह बयान करोगे? औरंगजेब चाहिए, ये 22 धार दे राजे चाहिए ने, ये जहांगीर चाहिए, ये बाबर चाहिए। चिट्टा तो है तो चिट्टा, पर चमकन लई कुछ कालापन चाहिए पिछे। ये हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है।